हेलो एवरीवन, मैं अनुपम आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर फर्स्ट हेलो एवरीवन, मैं अनुपम आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर फर्स्ट से 1.1 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना था न्यूक्लियड एल्गोरिथम परिमेयिका या न्यूक्लियड विभाजन परिमेयिका। अब न्यूक्लियड विभाजन परिमेयिका के बारे में हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन वाले यानी कि पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले एक बार वो वीडियो पिछला वाला वीडियो इंट्रोडक्शन का ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। फिर भी इस वीडियो में बता दूं कि जो न्यूक्लियड विभाजन परिमेयिका है ये क्या है। तो जो भाग देने की प्रक्रिया है, न्यूक्लियड एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने भाग देने की प्रक्रिया पे अध्ययन किया और उन्होंने एक उसी अध्ययन से एक परिमेय बना दिया, जो इस चैप्टर में हमें उन्हीं परिमेय से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियड विभाजन परिमेयिका। न्यूक्लियड एक गणितज्ञ थे, विभाजन का मतलब कि भाग देना, परिमेयिका यानी कि जिस पे उन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है ना, तो उनका क्या था, यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूक्लियड विभाजन परिमेयिका। इन्होंने इनका परिमेय क्या है, इनका परिमेय क्या है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और इसमें कंडीशन था कि 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, यानी कि जो आर की वैल्यू है वो 0 से छोटी या बराबर होनी चाहिए, बट बी की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो ए हमारा ए बी और आर, आर हमारा क्या है, शेषफल है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी क्यू आर। जैसे अपन भाग देते हैं, हमने दे दिया 7 से 50 में भाग। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, 7 सत्ते 49, शेषफल कितना बचा, 1। ये हमारा क्या होता है, भाज्य। ये क्या होता है, भाजक, और ये होता है भागफल, और ये हमारा होता है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कैसे इसको सही माने कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जिससे हम भाग देते हैं और जितनी बार में जाता है उसका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 7 सत्ते 49, फिर देखिए 49 से बट हमें क्या लाना है, 50 लाना है, और शेषफल भी हमारा बचा है, तो क्या करते हैं, शेषफल ऐड कर देते हैं। तो जिसमें हम भाग दिए रहते हैं वो हमारी वैल्यू आ जाती है। तो जो प्रोसेस है यही यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियड गणितज्ञ ने ऐसे कर दिया। तो ए हमारा क्या है, ए क्या है, भाज्य, क्या है, भाज्य। बी क्या है, भाजक, और क्यू क्या है, भागफल, और आर हमारा है शेषफल। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए न्यूक्लियड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो प्रश्न पहले का देखिए, प्रश्न पहले का पहला कि 135 और 225 का हमें न्यूक्लियड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। अब हमारा HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे देखिए भाग हम सिंपल नहीं देंगे, जैसे हम महत्तम समापवर्तक यानी HCF जैसे हम भाग देते हैं उसमें वैसे ही यहाँ पे भी भाग दिया जाएगा। और न्यूक्लियड ने ये कहा था कि जब अपन भाग देंगे तो वो चरणों में लिखे जाएंगे, और चरण कैसे, ऐसे ही। और वो इन्होंने ये भी कहा था कि ये कम से कम 4 चरणों में हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि न्यूक्लियड विभाजन एल्गोरिथम
या परिमेय का, ठीक है। एल्गोरिथम से क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पे कर लेते हैं। तो भाग कैसे देते हैं, छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी संख्या में। तो यहाँ पे हमारी छोटी संख्या क्या है 135 और बड़ी संख्या है 225। अब हमें भाग देना है, तो 135 में कितने से यानी कितनी बार में जाएगा 225 हमारा आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 135 दूना ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में ले जाएंगे यानी कि 135। अब इसको 5 में से 5 जाए 0 और यहाँ पे देखिए 2 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ पे कैरी लेगा यानी 12 में से 3 जाए कितना जाएगा 9। तो यहाँ पे देखिए हमारा भाजक कितना है 225 यानी ये हमारा क्या है A, ये B और ये Q और ये हमारा क्या हो जाता है R। तो प्रथम चरण में हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रथम चरण। इसमें A हमारा क्या है 225 इक्वल टू B कितना है 135 और Q कितना है 1 और R कितना है, R हमारा शेषफल कितना बचा है 90। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू R यानी कि हमारा शेषफल कितना है 90 ग्रेटर देन B कितना है 135। इसका मतलब होता है इसका कि R की वैल्यू 0 से होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए, बट B की वैल्यू से R की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो देखिए ये B है और ये हमारा R है, तो B की वैल्यू से R की वैल्यू छोटी है, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट चरण। अब सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा चरण। अब इसमें कैसे करोगे, तो भाग कैसे देते हैं, ये जो हमारा शेषफल बचा है इससे अब भाग देंगे किसमें 135 में। अब देखिए कितने बार में जाएगा 90 दूना 180 हो जाएगा यानी कि ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में ही ले जाएंगे 90 कम में 90। 5 में ये देखिए यहाँ पे क्या जाएगा 5 और 13 में से 9 जाएगा कितना आएगा 4। तो दूसरे चरण में आप क्या लिखोगे, ए हमारा क्या है 135 और बी हमारा क्या है 90, क्यू क्या है 1 और आर कितना है हमारा 45। इसको कैसे लिखोगे 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू शेषफल कितना बचा है 45 ग्रेटर देन बी की वैल्यू कितनी है 90, ठीक है। अब तीसरा चरण, ये कब तक अपन ये स्टेप करते रहेंगे, जब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल क्या आ जाए 0 न हो जाए। तो तीसरा चरण, तो तीसरे चरण में अब क्या करेंगे 45 से भाग देंगे किसमें 90 में। तो 45 दूना के 90, देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया शेषफल 0 आ गया। तो अब इसको तीसरे चरण में कैसे लिखेंगे, कितने में भाग दिया हमने 90 में भाग दिया, किससे 45 से, कितने बार में गया 2 बार में और शेषफल क्या आया 0। तो इसको आप कैसे लिखोगे 0 इक्वल टू, अब ग्रेटर देन नहीं लिखोगे क्योंकि क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू का है ना, यहाँ पे अब 0 के बराबर आर की वैल्यू आ गई और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 45। इतना स्टेप आपको करना है, ठीक है। जब तक ये स्टेप चलेगा जब तक कि हमारा शेषफल 0 न आ जाए। तो अब देखिए इसमें कहा है कि HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 135 और 225 का HCF क्या होगा, लास्ट में जिससे हम भाग देते हैं ये हमारा क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। अब सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड है प्रश्न पहले का सेकेंड क्या है 196 और 38220। अब इससे हमें क्या करना है
HCF निकालना है किसके द्वारा? न्यूक्लियड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि न्यूक्लियड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे देखिए दो वैल्यू दी हुई है, 38,220 और 196। तो क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं, यानी कि 196 से भाग देंगे 38,220 में। ठीक है, तो प्रथम चरण देखिए यहाँ पे कितने बार में जाएगा? अगर 2 बार में ले जाए, यहाँ पे 2 बार में ले जाए, 6 दूना के 12 को 2 हासिल 1 और 2 9 18 1 19 को 9 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3। यहाँ पे देखिए 2 बार में अधिक हो जा रहा है अंक, तो क्या करेंगे? एक बार ले जाएंगे। ठीक है, तो कितने बार? अब देखिए 12 में से 6 जा 6 और ये हो गया हमारा 17। अब 17 में से 9 जाए 8। ठीक है, और ये 2 में से 1 जाए 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारी बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है। अब क्या करेंगे? यहाँ से फिर एक अंक उतार लेंगे। अब देखिए कितने बार में जाएगा? 196 में किससे डिवाइड करें कि हमारा इतना आए? अगर 9 से करके देखते हैं, 9 6 के 54 को 4 हासिल 5 और 9 9 81 और 81 5 कितना आ जाएगा? 86 हासिल 8, 9 1 कम में 9 और 8 17। कितनी बार में? 9 बार में। 1764। 12 में से 4 जा 8 और ये 5 यानी कि 15, तो 15 में से 6 जा 9 और ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसर। अब यहाँ पे देखिए अभी भी हमारे पास एक वैल्यू बची है, यानी कि 0। अब कितने बार में जाएगा? अगर 196 में भाग करें अपन किसका? 5 का कर लेते हैं। 5 6 के 30 को 0 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48 हासिल 4, 5 1 में 5 और 4 9। कितने बार में गया? 5 बार में, 980। यहाँ पे देखिए आपका पहले ही चरण में क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? ए हमारा कितना है? 38,220 इक्वल टू बी कितना है? 196 और क्यू कितना है? कितने बार में गया है? 195 और आर हमारा कितना आया है? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 0 ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन नहीं लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि क्या आ गया? 0 आया आर की वैल्यू और ग्रेटर देन बी की वैल्यू क्या है? 196। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 196 और 38,220 का HCF कितना आ जाएगा? 196। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये भाग आपको करने हैं, ये भाग के साथ आपको करने। जब आप इसको करिएगा तो भाग को साइड में लिखते हुए चलिएगा। ठीक है ना? अब देखिए लास्ट है तीसरा, दिया है कि 867 और 255 का हमें HCF निकालना है। किससे? न्यूक्लियड विभाजन एल्गोरिथम से।
क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। अब इसमें छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे तो छोटी संख्या कितनी है, 255 और बड़ी संख्या क्या, 800। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार में जाएगा, 3 बार में अगर ले जाए तो 3 पचे 15 को 5 हासिल 1, 3 पचे 15, 1 16 को 6 हासिल 1, 3 दूना के 6 और 1 7। 4 बार में लेके जाएंगे तो अधिक हो जाएगा हमारी संख्या। देखिए 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, ये हो जाएगा 0 और ये 1। तो प्रथम चरण, फर्स्ट चरण क्या लिखोगे आप, 896 इक्वल टू बी कितना है 255, क्यू कितना है 3 और आर कितना है 102। यहाँ पे 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू शेषफल कितना है 102 ग्रेटर देन बी की वैल्यू कितनी है 255। अब सेकेंड चरण, अब 102 में भाग करेंगे किसका, 255 से। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, अगर 2 बार में ले जाए 2 दूना के 4, हाँ 2 बार में जाएगा। अगर 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 दूना के 4, ये 0, 2 एक कम में 2, तो 5 में से 4 जाए 1 और ये 5, यानी कि सेकेंड चरण। अब इसमें देखिए ए हमारा क्या है 255, बी क्या है 102 और क्यू क्या है 2 और आर कितना है 51। 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 51 ग्रेटर देन बी की वैल्यू कितनी है 102। ठीक है, आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना, लेकिन आप लिखोगे तो आपको क्या होगा, अभ्यास होगा इसका। ठीक है, अब तीसरे चरण में 51 में 102 का करेंगे तो कितने बार में जाएगा, अगर 2 बार में ले जाए तो 2 एक में 2, 2 पचे 10। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 0। तीसरा चरण, किससे भाग दिया, 102 से, 102 में भाग दिया और कितने बार में, बी की वैल्यू क्या है 51 और क्यू की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू क्या आ गई 0। तो 0 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 51। आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे कि अतः और 255 का एचसीएफ क्या आएगा, ये 51, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे ही करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। प्रश्न नंबर 2, इसको कैसे करेंगे, दिया है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम संख्या आपको पता ही है, जो दो से विभाजित नहीं होता है वो हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7। ठीक है, अब पूर्णांक का क्या मतलब होता है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है कि वो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम से। क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले तो हमें सिंपल सा दे दिया तो हमने भाग कर लिया, बट ये हमारा क्वेश्चन कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई एक इसमें से इक्वेशन ले लेंगे। तो हमने ले लिया 6q + 1। अब इससे कंपेयर कराएंगे इस समीकरण से। तो a यहाँ पे देखिए, a चाहिए, b चाहिए, q चाहिए और r चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर a को हटा दें तो क्या ये वैल्यू सेम दिख रही है क्या? यानी कि a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और b हमारा कितना है 6 और q हमारा q है और r हमारा कितना है 1 है। तो यहाँ पे देखिए सारे इक्वेशन सेम है, बट यहाँ पे 1 3 5 दिया हुआ है, ये भी तो है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक कंडीशन और है कि 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन b, यानी कि r की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से छोटी हो सकती है, बट b की वैल्यू से बड़ी हो सकती है, मतलब b की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू कितनी है 6 है, r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 से कम होनी चाहिए, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि 6 से छोटी संख्या है तो यही है। ठीक है ना, तो r की वैल्यू 1 से 5 तक होगी किस इस वाले कंडीशन से। तो अब देखिए r की वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले r इक्वल टू 1 रखेंगे, किसमें इस समीकरण में, इस समीकरण में न्यूक्लियर विभाजन परिमेयिका में। तो a इक्वल टू b कितना है 6 और q है और r की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर r इक्वल टू 2 रखें तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6q + 2 इस वाले में। अब r इक्वल टू क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू b हमारा कितना है 6 और q हमारा q है और r हमने कितना रखा है, हमने 3। अब ऐसे ही r बराबर क्या रखेंगे 4। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, a इक्वल टू b कितना है 6q + r की वैल्यू r की वैल्यू हमें कितना रखना है 4। ऐसे ही r बराबर क्या रखेंगे 5। a इक्वल टू 6q + 5। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई इसमें से एक समीकरण लेंगे और न्यूक्लियर विभाजन पर एल्गोरिथम से कंपेयर करा देंगे, जो a b q r की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे कंडीशन है कि r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटी होनी चाहिए, बट b की वैल्यू से r की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट b की वैल्यू से r की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे b हमारा कितना था 6 था, कितना था 6, यानी कि r की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 हमने ले लिया, क्योंकि 6 से छोटी और 0 से बड़ी। और फिर हमने r की वैल्यू r बराबर 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा इस कंडीशन से, और किस में रखा इस वाले समीकरण में। ठीक है, इक्वेशन में। तो अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या की बात कही गई है। विषम संख्या हमारी कौन कौन सी होंगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, फिर 7 होगा, बट r की वैल्यू हमें कहाँ तक चाहिए 6 से छोटी चाहिए, तो हम इतना ही लेंगे। तो हमारे यहाँ पे देखिए ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, तो लिखेंगे अतः 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5
धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। हमसे सिर्फ विषम पूर्णांक पूछा था तो हम इसमें से विषम ही लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है किसी पीढ़ में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे और न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में दिया है (616) और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी सेना की टुकड़ी है, ठीक है। तो अधिकतम संख्या पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे कि न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है A = BQ + R 0 > R > B। तो अब इसमें देखिए अधिकतम संख्या पूछा यानी कि HCF पूछा है, महत्तम समापवर्तक। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे यानी कि 32 से भाग देंगे 616 में। 32 से भाग देना किससे 616 में, तो कितने बार में जाएगा। अगर 2 बार में ले जाए 2 बार में नहीं जाएगा, ठीक है। 1 बार में ले जाएंगे 32 एकम में 32। तो 11 में से 2 जा 9 और ये 5 में से 3 जा 2। और ये यहाँ पे 6 उतार लेंगे, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा, अब 9 बार में। तो देखिए 9 दूना 18 को 8 हासिल 1 और 9 3 27 और 1 28। यहाँ पे देखिए 16 में से 8 जाए 8 और ये हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। ये हमारा रहा प्रथम चरण। तो यहाँ पे फर्स्ट चरण कैसे लिखोगे, ए हमारा क्या है 616, बी कितना है 32, क्यू कितना है 19 और शेषफल हमारा कितना है 8। तो 0 > 8 32, ठीक है। अब 8 से भाग देंगे किसमें 32 में। तो 8 चौके 32, क्या आ गया 0। तो सेकेंड चरण 32 में भाग दिया किससे 8 से, कितनी बार में गया 4 बार में, शेषफल कितना आया 0। तो 0 = 0 > 8। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 616 और 32 सेना की टुकड़ियों की अधिकतम संख्या समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की संख्या ज्ञात, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनकी अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या आएगी 8। ये होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 4 है कि न्यूक्लियर विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m
या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले दिया है कि m के लिए, किसके लिए? m के लिए 3m या 3m+1 क्या है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का क्या होता है? A=BQ + R 0 > R B। तो जैसे हमने सेकेंड वाले यानी दूसरे वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वैसे ही है, बस उसमें धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा था और इसमें पूछा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए किसी एक से कंपेयर कर लिया हमने, किससे कर लिया? 3m से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपेयर करेंगे, ये हमारा 3m/BQ और यहाँ पे क्या हो गया? 0, R की वैल्यू 0। ये हमारे क्या हो जाए? इन दोनों से कंपेयर करेंगे BQR। A हमें पता नहीं है और B हमारा कितना है? 3, Q क्या है? M और R कितना है? 0। और यहाँ पे देखिए कंडीशन है कि R की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट B की वैल्यू से R की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो B की वैल्यू कितनी है? 3। 0 से बड़ी और 3 से छोटी कौन सी संख्या होगी? 1, 2। 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 से छोटी चाहिए। ठीक है, तो क्या आएंगे? 0, 1, 2। इतना करने के बाद अब देखिए अब R बराबर सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0। इस इक्वेशन में रखेंगे A B कितना है? 3, Q कितना है? M और R कितना है? 0। ठीक है, A 3m। अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए, इन दोनों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। A² 3 3 के 9 m² हो जाएगा। ऐसे ही R बराबर 1 रखेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा? B कितना है? 3, Q M और R कितना आ गया? 1। अब इनका वर्ग कर देंगे तो A² 3m+1 का स्क्वायर। A² क्या मिलेगा? ये हमारा A + B का होल स्क्वायर क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं A + B का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? A² + B² + 2AB। यहाँ पे रखेंगे A² यानी कि 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1 यानी कि A² बराबर क्या आ जाएगा? 3 3 के 9m² प्लस 1 प्लस 3 दूना के 6m। ठीक है, अब R बराबर 2 रखेंगे तो A क्या मिलेगा? 3m + 2। अब इसका वर्ग करेंगे, इसी वाले फार्मूले पे। ठीक है, A² 3m² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2। A² क्या मिलेगा? 3 3 के 9m² प्लस 2 दूना के 4 प्लस 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12m। ठीक है, ऐसे अपन को सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखिए
एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, इसको 3 कॉमन कर लेंगे तो 3m² हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें से और इसमें से अगर हम 3 कॉमन कर लें, यहाँ पे 3m² प्लस 3 दूना के 6 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन करेंगे तो 3 कॉमन करें तो 3 3 के 9 m² प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 चौके 12 प्लस 4। ठीक है, आप इसको क्यू भी मान सकते हो और भी बड़ा कर सकते हो, या इतना भी करोगे तो आपका आंसर सही होगा। तो लिखेंगे कि अतः 3m प्लस 1 का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या क्या आएगा, 3m² और 3m² प्लस 2, सॉरी यहाँ पे m छूट गया है, प्लस 1 और 3m² प्लस 4m प्लस 4 होगा। क्वेश्चन 5 है कि न्यूक्लियड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने विषम पूर्णांक निकाला सेकेंड वाले में, फोर्थ वाले में वर्ग निकाला और यहाँ पे घन निकाला, तो वर्ग के जैसे ये भी है। तो देखिए प्रश्न 5 दिया है कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 क्या है, धनात्मक पूर्णांक का घन है। तो जैसे उसमें अगले वाले में वर्ग किया था, इसमें घन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियड विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल टू BQ प्लस R 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू R ग्रेटर देन B। इसमें से किसी एक को लेकर के कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट को ही ले लेते हैं 9m से तुलना करने पर। a बराबर ज्ञात करना है, b कितना दिया है 9 और q दिया है m और r कितना दिया है 0। कंडीशन 0 के बराबर या 0 से छोटी होनी चाहिए r की वैल्यू और b की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी b से छोटी होनी चाहिए r की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 से छोटी कहाँ तक आएगा 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, r की वैल्यू 0 से 8 तक हमें लेने होंगे। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें रखेंगे r बराबर सबसे पहले 0, a बराबर क्या आ जाएगा, b का मान कितना 9 qm प्लस r बराबर हमने क्या रखा 0। तो हमें क्या करना है, घन कर देना है यानी क्यूब कर देना है। तो a क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 m का क्यूब। ठीक है, ऐसे ही r बराबर 1 रखेंगे, a इक्वल टू 9m प्लस 1। तो अब इसका घन कर देंगे, सेम चौथे की जैसे है। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे ए क्यूब इक्वल टू 9m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9m का स्क्वायर इंटू 1। ये हमारा क्या ए और 1 क्या है बी। ठीक है, फिर 3 इंटू 9m इंटू 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 m क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस ये 9 का स्क्वायर 9 81, 81 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 एकम में 3 और 8 त्रिके 24 m स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 9 9 3 27। ये आ गया हमारा r बराबर 1 रखने पर। तो इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर 9 कॉमन कर ले इससे और इसमें 9 कॉमन कर ले तो यहाँ पे क्या मिलेगा 81 m क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 27 m स्क्वायर प्लस 9 त्रिके 27 m। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि Q इक्वल टू मान लेंगे कि माना Q बराबर 81 m क्यूब प्लस 27 m स्क्वायर प्लस 3m है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a क्यूब क्या आ जाएगा 9q आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन मान लें कि माना Q बराबर यहाँ पे Q बराबर 9 कॉमन करेंगे तो 81 m क्यूब, यानी कि 81 m क्यूब किसके बराबर है Q के। ठीक है, एक लाइन इसको बढ़ा लेते हैं, a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 81 m क्यूब। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना Q बराबर 81 m क्यूब, तो a क्यूब कितना आ जाएगा a क्यूब कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे देखिए 1 हमारा छूट रहा था। ठीक है, अब ऐसे ही r बराबर क्या रखना है 2 रखना है, कहाँ तक 8 तक। अब r बराबर 2 रखेंगे a बराबर क्या आएगा 9m प्लस r की वैल्यू 2। अब इसका हमने क्या करना है घन करना है। a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 2 का होल क्यूब, a क्यूब इक्वल टू 9m यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। सोल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 9 का क्यूब 729, 2 का क्यूब होगा यहाँ पे, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 प्लस यहाँ पे देखिए 81 हो जाएगा और 81 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 में 2 का कर देंगे 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4 m स्क्वायर प्लस 9 3 27 और 2 दूना के 4, 7 चौका 28 को 8 हासिल 2, 4 दूना के 8 और 2 10, 108 m। ठीक है, अब यहां से कॉमन क्या करेंगे 9 कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 81 m क्यूब प्लस यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से देखिए कॉमन करेंगे
तो ये आ जाएगा 54 m स्क्वायर प्लस 9 एकम में 9 और 9 दूना 18 m और प्लस ये 8। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना Q बराबर 81 m³ प्लस 54 m स्क्वायर प्लस 12 m। इसलिए AQ बराबर क्या आ जाएगा 9Q प्लस 8। हमें क्या क्या चाहिए था 9m प्लस 1 9m प्लस 8। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्यूब करने पर, ठीक है। तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। फर्स्ट में क्या था, यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा था और यहाँ पे वर्ग और इसमें घन, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में 1.2 देखेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।